नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल नूर का तर्जुमा कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल फुरकान की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल फुरकान की रुकू नंबर 1 से रुकू नंबर 3 तक का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तो आइए हम सूरतुल अल फुरकान की तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। बड़ी बरकत वाला है वह जिसने उतारा कुरान अपने बंदा पर, जो सारे जहां को डर सुनाने वाला हो। वह जिसके लिए है आसमानों और ज़मीनों की बादशाहियत, और उसने न इख्तियार फरमाया बच्चा और उसकी सल्तनत में कोई सांझी नहीं। उसने हर चीज़ पैदा करके ठीक अंदाज़ा पर रखी और लोगों ने उसके सिवा और खुदा ठहरा लिए कि वह कुछ नहीं बनाते और खुद पैदा किए गए हैं और खुद अपनी जानों के बुरे भले को मालिक नहीं, और न मरने का इख्तियार, न जीने का, न उठने का। और काफिर बोले ये तो नहीं मगर एक बुहतान जो उन्होंने बताया है और उस पर और लोगों ने उन्हें मदद दी है। बेशक वह जालिम और झूठ पर आए और बोले अगिलों की कहानियां हैं जो उन्होंने लिख ली है, तो वह उन पर सुबह व शाम पढ़ी जाती है। तुम फरमाओ उसे तो उसने उतारा है जो आसमानों और ज़मीनों की हर बात जानता है। बेशक वह बख्शने वाला मेहरबान है। और बोले उस रसूल को क्या हुआ, खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है, क्यों न उतारा गया उनके साथ कोई फरिश्ता कि उनके साथ डर सुनाता, या गैब से उन्हें कोई खजाना मिल जाता, या उनका कोई बाग होता जिसमें वह खाते। और जालिम बोले तुम तो पैरवी नहीं करते मगर एक ऐसे मर्द की जिस पर जादू हुआ। ए महबूब देखो कैसी कहावतें तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तो गुमराह हुए कि अब कोई राह नहीं पाते। बड़ी बरकत वाला है वह कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर उससे कर दे। जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहें और गिरेगा तुम्हारे लिए ऊंचे ऊंचे महल। बल्कि ये तो क़यामत को झुठलाते हैं, और जो क़यामत को झुठलाए हमने उसके लिए तैयार कर रखी है भड़कती हुई आग। जब वह उन्हें दूर जगह से देखेंगी तो सुनेंगे उसका जोश मारना और चिंघाड़ना, और जब उसकी किसी तंग जगह में डाले जाएंगे तो बखैरों में जकड़े हुए तो वहाँ मौत मांगेंगे। फरमाया जाएगा आज एक मौत न मांगो और बहुत ही मौतें मांगो। तुम फरमाओ क्या ये भला या वह हमेशगी के बाग जिसके वादा डर वालों को है, वह उनका सिला और अंजाम है। उनके लिए वहाँ मनमानी मुरादें हैं जिनमें हमेशा रहेंगे। तुम्हारे रब के जीमा वादा है मांगा हुआ। और जिस दिन इकट्ठा करेगा उन्हें और जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हैं, फिर उन माबूदों से फरमाएगा क्या तुमने गुमराह कर दिए ये मेरे बंदे, या जो खुद ही राह भूले। वह अर्ज करेंगे पाकी है तुझको हमें सजावार न था कि तेरे सिवा किसी और को मौला बनाए, लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादाओं को बरतने दिया, यहाँ तक वह तेरी या
याद भूल गए और ये लोग थे ही हलाक करने वाले। तो अब माबूदों ने तुम्हारे बात झुठला दी, तो अब तुम ना अजाब फेर सकोगे ना अपनी मदद कर सको, और तुम में जो जालिम है हम उसे बड़ा अजाब चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब ऐसे ही थे, खाना खाते और बाज़ारों में चलते। और हमने तुम में एक को दूसरे की जांच किया है। और ऐ लोगों, क्या तुम सब्र करोगे? और ए महबूब, तुम्हारा रब देखता है। और बोले, वह जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, हम पर फरिश्ते क्यों न उतारें, या हम अपने रब को देखते। बेशक अपने जी में बहुत ऊंची खींची और बड़ी सरकशी पर आए। जिस दिन फरिश्तों को देखोगे, वह दिन मुजरिमों का कोई खुशी का ना होगा, और कहेंगे, इलाही हमने उनमें कोई आर कर दे रोकी हुई, और जो कुछ उन्होंने काम किए थे हमने कशद फरमा कर उन्हें बारीक बारीक गुबार के बिखरे हुए जर्रे कर दिया कि वज़न की धूप में नज़र आते हैं। जन्नत वालों का उसका उन अच्छा ठिकाना, और हिसाब के 2 पहर के बाद अच्छी आराम की जगह। और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादलों से और फरिश्ते उतारे जाएंगे पूरी तरह, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की है, और वह दिन काफिरों पर सख्त है। और जिस दिन जालिम अपने हाथ चबा चबा लेगा कि बाएं किसी तरह से मैंने रसूल के साथ राह ली होती। और जिस दिन जालिम अपने हाथ चबा लेगा कि हाय किसी तरह से मैंने रसूल के साथ राह ली होती, और वाह खराबी मेरी, हाय किसी तरह मैं फलाने को दोस्त न बनाया होता। बेशक उसने मुझे बहका दिया मेरे पास आई हुई नसीहत से, और शैतान आदमी को बेमदद छोड़ देता है। और रसूल ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने उस कुरान को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए थे मुजरिम लोग, और तुम्हारा रब काफ़ी है हिदायत करने और मदद करने को। और काफिर बोले, कुरान उन पर एक साथ क्यों न उतार दिया, हमने यूं ही बदतरीक उसे उतारा है कि उससे तुम्हारा मजबूत करे। हमने यूं ही बदतरीक उसे उतारा है कि उससे तुम्हारा दिल मजबूत करे। हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा, और वह कोई कहावत तुम्हारे पास न लाएंगे मगर हम हक और उससे बेहतर बयान ले आएंगे। वह जो जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे अपने मुंह के बल, उनका ठिकाना सबसे बुरा और वह सबसे गुमराह। तो नाज़रीन, ये था रुकू नंबर 3 तक का तर्जुमा। उम्मीद है टूटी फूटी आवाज़ों में आप सबको पसंद आएगा। और आइए हम अपने अल्लाह पाक के बरगाह में दुआ करते हैं आप सब नाज़रीन के लिए, और हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा,
اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا۔ اے اللہ بدبختی، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و دولت کی زندگی نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمانا۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنانا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔